अमेरिका के नेवी कमांडर ने भी दी है खतरनाक चेतावनी। अब एक न्यूक्लियर ताकत से सीधे युद्ध की आशंका जताई गई है। 3 दशक बाद अब हम ऐसे हालात देख रहे हैं, ये भी उनकी ओर से कहा गया है। तो देखिए, हर कोई यही कह रहा है कि इस वक्त जो हालात है उसमें विश्व युद्ध का खतरा देखने को मिल रहा है। अमेरिका के नेवी कमांडर ने भी ऐसी ही खतरनाक चेतावनी दी है। वो कहते हैं कि अब एक न्यूक्लियर ताकत से सीधे युद्ध की आशंका दिख रही है। तो देखिए, परमाणु युद्ध की आहट की बात हो रही है। अमेरिकी कमांडर की ये जो चेतावनी है, इसे हमें कितनी गंभीरता से लेना चाहिए, इस पर करेंगे बात। उससे पहले एक एक डिटेल ये रही आपके सामने। आज हमें न्यूक्लियर वॉर को लेकर सोचना पड़ रहा है। ये कहा गया है 30 साल में पहली बार ऐसा वक्त आया है, 3 दशक में पहली बार। कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद अब ऐसा गंभीर खतरा हमारे सामने मुंह बाए खड़ा है। अपने बराबर की परमाणु ताकत से युद्ध की आशंका है, ये कहा गया है अमेरिकी कमांडर की तरफ से। क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। आज हम एक एटमी पावर से युद्ध को लेकर प्लान बना रहे हैं। नेवी एडमिरल चार्ल्स रिचर्ड, जो कि यूएस स्ट्रैटेजिक कमांड के कमांडर हैं, उनका ये बयान अंजलि अपने आप में बहुत अहम। बिल्कुल, परमाणु युद्ध की क्या ये आहट है? ओपी तिवारी सर, क्या इस आशंका से डरने की जरूरत है? क्योंकि हमने देखा है इससे पहले रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने सीधे सीधे अमेरिका, वेस्टर्न कंट्रीज, नाटो से लेकर यूक्रेन तक को कहा कि हमारी चेतावनी को आप हल्के में ना लें। हमारे पास ऐसे मजबूत हथियार है जिसका इस्तेमाल हम कभी भी कर सकते हैं। न्यूक्लियर अटैक तक की बात उन्होंने कही। अंजलि, कुछ हद तक मैं आपसे सहमत हूँ इस बात पे, बिकॉज जब भी ये अभी जैसे स्थिति है, जैसे सिन्हा सर ने बताया कि ये कॉर्नर हो चुके हैं पुतिन की, मतलब सारी स्ट्रेटेजी जो भी प्लानिंग की पिछले 7-8 महीने में सब नाकाम रही है। जो भी चाहते थे कि तख्ता पलट करके कुछ यूक्रेन में शांति से कब्जा कर सके, वो भी नहीं हुआ। और नाटो कंट्रीज भी जो है पहले तो सीधा हेल्प में नहीं आई, बट इनडायरेक्टली इतना हेल्प किया कि यूक्रेन ने रशिया को हराने में मतलब कुछ पीछे खींचने में सहमत रहे हुए हैं। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रही है इनके इंटेलिजेंस की। अब ये जब वॉर में पुश टू वॉल हो गए हैं तो आदमी कुछ ही तरीके से रिएक्ट कर सकता है, लेकिन नॉर्मल सर्कमस्टांसेज में ये होना तो नहीं चाहिए कि एटम बम ड्रॉप करें। लेकिन पुतिन को इस तरीके से अगर कॉर्नर किया जाएगा और उनकी लोकल पब्लिक का भी सपोर्ट कुछ हद तक मिला जी अपनी इज्जत बचाने के लिए, तो हो सकता है कि ये आप जो कह रहे हैं हो सकता है कि ये करें। लेकिन ऐसा वक्त भी आ सकता है जब परमाणु युद्ध की तस्वीरें भी हमें देखनी पड़े। ये अपने आप में सबसे बड़ी चिंता का सबब। ब्रिगेडियर शरदेंदु, किस तरह से आप डोनाल्ड ट्रंप की वार्निंग को लेंगे, कैसे देखते हैं इस चेतावनी को, और क्या वाकई पुतिन की नाकामी का खामियाजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ सकता है? वर्ल्ड वॉर 3 क्या छिड़ सकती है? देखिए, मेरा मानना यह है कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है वो अपने एक व्यू पॉइंट को रख रहे हैं। अब वो अगर होते तो ऐसा होता। अब ये सिचुएशन इस समय नहीं है। इस समय जो कॉल शॉट कर रहा है वो है जो बाइडेन। उन्होंने अमेरिका को ऐसी स्थिति में ला दिया है कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है बट टू सपोर्ट यूक्रेन। अब यूक्रेन को नाटो कंट्री और ईस्टर्न यूरोप का पूरा सपोर्ट है। वहाँ से उनकी पूरी जो वॉर वेजिंग मशीन है, पूरा सपोर्ट है, लॉजिस्टिक सपोर्ट है। कुछ इंट रिपोर्ट यह है कि उनके ट्रूप्स भी यूक्रेन में ऑपरेट कर रहे हैं। वहाँ के ऑफिसर्स भी नाटो के देखे गए हैं। अगर ऑफिसर होता तो एक टुकड़ी को वो लीड करता। वैसे भी इंट रिपोर्ट रशिया ने जारी की है जिसमें कि नाटो के ट्रूप्स फिजिकली वहां पे ट्रेनिंग कर रहे हैं, लॉजिस्टिक सपोर्ट दे रहे हैं और वॉर में लगे हुए एक्टिव पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो लिहाजा आपने एक ये रिपोर्ट भी देखी कि तकरीबन 40,000 ट्रूप्स जो नाटो के हैं वो रशिया के नेबरिंग कंट्रीज में जमावड़ा किए हुए जो नाटो के सदस्य हैं। तो ये एक अपने आप में स्थिति बड़ी भयावह हो रही है रशिया के लिए। इसीलिए रशिया ने अपने 3 लाख जो रिजर्विस्ट है उसको मोबिलाइज किया। रिजर्विस्ट की बात बार-बार हो रही है सर, जिसका विरोध रूस में भी अब शुरू हो गया है। कल ही खबर आई थी 100 लोगों को हिरासत में लिया गया जो प्रोटेस्ट कर रहे थे। क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।